नमस्कार, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं आदिवासियों के आस्था के केंद्र समोई डूंगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे धार, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर के आदिवासी बाहुल्य ज़िले के सारे समाजजन यहाँ आस्था लेकर के आते हैं और मानते हैं। आज एक बड़ा तीर्थ स्थल है, आप देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है। लगातार इसी तरह यहाँ पे भीड़ जमा होती है। हम आपको दिखाएंगे आज आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पहाड़ी के चारों तरफ जो गंदगी फैली थी उसकी सफाई के लिए एक कार्यक्रम रखा और सफाई अभियान अभी चल रहा है। सार्वजनिक श्रमदान किया जा रहा है। सफाई करने वाले सारे लोगों से हम आपकी बात करवाएंगे। बने रहिए वॉइस ऑफ झाबुआ के साथ। समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है। विभिन्न प्रकार की मान्यताएं लेकर के यहाँ पे लोग आते हैं। फसल जब बोवनी का समय रहता है उससे पहले काफ़ी भीड़ लगती है और जब फसल कटाई होती है उस समय भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा होती है। और इस क्षेत्र में यहाँ पे किसी भी प्रकार की स्वच्छता के प्रति व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा कई मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों में दान दिए जाते हैं, लेकिन आदिवासी की आस्था का केंद्र इस बाबा देव के सफाई के लिए यहाँ पे नारियल फोड़ने की उचित व्यवस्था की जाना चाहिए। कि किसी प्रकार की व्यवस्था, कोई प्रबंध यहाँ पे जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी आकर के नहीं देखते हैं। सिर्फ आदिवासी समाज, शांति प्रिय समाज है, वो आकर के यहाँ पे अपनी मान्यताएं लेता है, उतारता है, पूजा करता है और चले जाता है। आप देख सकते हैं ये जो आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सारे लोग यहाँ पे आकर के इस बाबा देव की पहाड़ी के सफाई में लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये देश के प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ शहरों में चलता है और मंदिरों में चलता है, लेकिन इस आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र बाबा देव की स्थल पे किसी प्रकार का स्वच्छ भारत अभियान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है, ये सोचने वाली बात है। अभी हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। तो आपको कैसे सूझा, यहाँ पे क्या लगा कि आपको इसकी सफाई की जाना चाहिए? देखिए, ये आदिवासी समाज का एक पवित्र स्थल है और यहाँ दूर दूर से संपूर्ण आदिवासी समाज आकर अपनी मन्नत की मनोकामनाएं को पूरा करता है और सभी की मन्नत पूरी होती समोई बाबा देव में। और हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम इस देव स्थल को साफ सफाई और स्वच्छ रखें। हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के बैनर तले एक संकल्प लिया है कि बाबा देव को सुव्यवस्थित और स्वस्थ और साफ सफाई से रखना चाहते थे। यहाँ पर एक दिन हम लोग हमेशा दर्शन करने आते थे और आते रहते हैं। तो जो हमारा जो देवी स्थल है जो झाबुआ ज़िले में समोई बाबा राणापुर में है, और हमने यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पर इतना कचरा, डस्ट, कांच, बियर की बोतलें और पन्नियाँ। यहाँ के कुछ लोग यहाँ पर देवी के अपने दादा के दर्शन करने आते हैं और उस बीच में जहाँ पर कुछ लोग आते हो तो उस कचरे को साथ में लेके आते और यहाँ पर फेंक देते। तो हमें लगा कि हमारा जो देवी स्थल है उससे हमें साफ़ सफाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश की आदिवासी समाज की कमेटी है, उन्होंने तय किया, जो आज का दिन तय किया था, तो पूरी मध्य प्रदेश की कमेटी के टीम के लोग आए जिन्होंने संकल्प लिया है कि धीरे धीरे करके 1 महीने में एक बार आएंगे और यहाँ का जितना भी गंदा है कचरा उसको साफ़ सफाई करेंगे और कहीं ना कहीं बड़ा गड्ढा खोद के इसको उस गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा। हमने भी देखा काफ़ी कांच के टुकड़े और काफ़ी कचरा यहाँ पे जमा हुआ है। भारत सरकार एक योजना चला रही है स्वच्छ भारत अभियान।
तो उसका यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं है? मुझे तो लगता है जो आपने बताया कि भारत चला रही स्वच्छ अभियान, वो नगरों में ही लग रहा है। यहाँ पर जो बड़ा एक देव है, स्थल है, वहाँ पर करना चाहिए उन लोगों को। यहाँ के मैंने अभी एक मैसेज मुझे मिला है कि जो इस समिति के अध्यक्ष है एसडीएम महोदय जी, एसडीएम महोदय की निगरानी में यहाँ का स्थल देखा जा रहा है, यहाँ के आसपास के एरिया को देखा जा रहा है। उन्हें तत्काल देखना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। जो यहाँ के दुकानदार, जो लोग लापरवाही करते हैं, जो उनकी दुकानदारी चला रहे हैं, उन्हें दुकानदारी चलाने के साथ साथ में आसपास उनके साफ सफाई भी करना चाहिए। और तत्काल मैं एसडीएम महोदय से अनुरोध करता हूँ, जो समिति के अध्यक्ष है, उनसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर आके देखें और यहाँ दुकानदार जितने भी उन पर एक्शन ले, यहाँ के कचरे के डब्बे रखें। नहीं तो हम एसडीएम महोदय की भी, कलेक्टर महोदय से बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो देवी स्थल है पवित्र है। इस पवित्र स्थान को कोई ना कोई यहाँ पर गंदगी फैला रहा, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ पे एक नौजवान हाथ में लोटा और ये साफ करने की छड़ी लेके खड़े हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं। आइए पूछते हैं, आप हाथ में लोटा लेके क्यों खड़े हो? ये लोटा पानी के लिए खड़ा हूँ। ये प्रशासन है ना, यहाँ विधायक, ये सब झाबुआ, ये अपने कांतिलाल भूरिया, ओगुमान सिंह डामर, इस पानी के में डूब के मर जाना चाहिए। यूँ यो कितना गंदाबाड़ी है, सब कुछ देख नहीं रहे। रास्ता बना दिया था, यहाँ पे टाइल्स लगा देना चाहिए, वो भी नहीं लगाई। और दारू की बाटल बेच रहे बड़ी बड़ी, और यहाँ मुँह की दारू चलती है। यहाँ पे इस पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इधर पानी तालाब नहीं है, तो उसमें कूद जाना चाहिए इनको। ये तो थोड़ा सा पानी ले रखी, इसमें डूब के मर जाना चाहिए इनको, दोनों को। आज हम सभी आदिवासी समाज के भाई बंधु इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर हमारे जो इष्ट देव है बाबा हरहेल देव, जो समोई पर स्थित है, जो कि बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर फैली गंदगी को साफ करने के लिए आज हम सभी आदिवासी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी अलीराजपुर से, झाबुआ से और अन्य ज़िलों से भी सभी पधारे हैं और यहाँ पर सफाई अभियान चला रहे हैं। और इस माध्यम से हम हमारे सभी मतलब यह संदेश देना चाहते हैं कि जो इस तरह से गंदगी ना फैलाएं और स्वच्छता बनाए रखें। और यहाँ के जो दुकानदार हैं, व्यापारी लोग हैं और जो आने वाले लोग हैं यहाँ पर मन्नतें उतारने जो आते हैं, उन सबको हम यही समझाइश भी दे रहे हैं कि यहाँ पर कचरा ना फेंके, एक एक डस्टबिन रखें और उस डस्टबिन में कचरा भर के रखें। और हमारी जो आदिवासी संस्कृति के जो मूल तत्व है, सहयोग और सामूहिकता और श्रम, ये मूल तत्व है। और इन मूल तत्वों को आज हम यहाँ पर सार्थक कर रहे हैं। सहयोग एक हलमे के रूप में हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और हमारे इष्ट देव के प्रांगण को स्वच्छ कर रहे हैं। हम हमारे समाज के सभी आदिवासी समाज के जो संगठन हैं वो सब मिलकर यहाँ पे सफाई, पहली बार ये सफाई के लिए बहुत बाबा देव में इतनी, जो हमारे समाज के सबसे बड़े इष्ट देव है, आदिवासी समाज के इष्ट देव है बाबा देव, यहाँ पे जो गंदगी देखी तो सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि अपन सभी जाकर यहाँ की पहले तो सफाई करते हैं, लोगों को भी जागरूक करेंगे और यहाँ पे जो व्यापारी जो हैं उनको भी उनसे भी हम सब मिलके ये अनुरोध करेंगे कि आप सब लोग, जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे सामान लेने के लिए, उन सब जो भी मन्नत उतारने आ रहे हैं, उन सबको बोलेंगे कि अपना अपना एक डस्टबिन रखें और जो यहाँ गंदगी कर रहे हैं वो सब अपना एक थैला लेकर और अपनी गंदगी साथ लेकर जाएं। कुछ समय पहले हमारे आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे भ्रमण किया गया था, बाबा देव का दर्शन के लिए आए थे। यहाँ पे देखने को ये मिला है कि चारों तरफ से भारी कचरा फैला हुआ है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। तो सभी ने तय किया है कि यार क्यों ना हम इस सफाई के लिए हम एक सफाई अभियान चलाया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम झाबुआ, अलीराजपुर और अन्य ज़िले के लोग भी आए हैं और सभी को ये संदेश दिया गया था कि आज के दिन इकट्ठे होना है और यहाँ की जो स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे युवा लोग सब काम में लगे हैं और चारों तरफ से आज हम इसको सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो अलीराजपुर आदिवासी समाज और झाबुआ के आदिवासी समाज के द्वारा बाबा समोई बाबा के यहाँ पर गंदगी मतलब चारों तरफ फैली हुई है। यहाँ पर न प्रशासन ध्यान दे रहा है, यहाँ की समिति ने किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया है और ना ही मतलब इसको सफाई के लिए कोई ऐसा कार्य किया है। तो आदिवासी समाज के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 19 जून को अलीराजपुर, झाबुआ ज़िले और अन्य ज़िलों के जो आदिवासी समाज की टीम के द्वारा यहाँ सब सफाई का कार्य किया जाएगा। तो आज
लगा हुआ है, पूरा टीम लगी हुई है और सफाई अभियान का संदेश दिया जा रहा है। और यहाँ के समस्त जो दुकानदार हैं उनको भी संदेश दिया जाएगा कि आगामी समय में आप भी सफाई के ऊपर ध्यान दिया जाए और समस्त दुकानदारों को भी ये निर्देशित किया जाएगा कि आप अपने दुकान पर डस्टबिन रखें, ताकि जो भी कचरा हो डस्टबिन में रखें और शाम को उसको यथा स्थान पर फेंक कर उस पर मतलब उसको नष्ट कर दिया जाएगा। बहुत सी जगह जो जैसे आपने जो बताया कि मंदिर हो या मस्जिद हो, बहुत सी जगह वहाँ पे क्या एक समिति बनी रहती है और साफ़ सफाई के लिए। और यहाँ क्या है कि सभी लोग आते हैं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ बकरा काटा वहाँ मुर्गे काटा और मतलब गंदगी फैला के चले जाते हैं। इसीलिए मेरा एक सुझाव है इसमें कि शासन प्रशासन से कि यहाँ पर जो बाबा देव जो स्थल है वहाँ पे जो एक समिति बनाई जाए, जहाँ पे दान आता है उसी पे एक ट्रस्ट के माध्यम से और एक डस्टबिन रखे और डस्टबिन में उसका कचरा इकट्ठा करे ताकि उसको कहीं अन्य जगह फेंका जाए। यह आदिवासी देवता है। प्रशासन इसीलिए ध्यान नहीं दे रही है कि अगर कोई धार्मिक स्थल होता तो यहाँ पर टाइल्स भी लग जाती है, लेकिन ये आदिवासी देवता होने के कारण कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए समिति के द्वारा ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप सभी ने देखा यहाँ जो आदिवासी समाज का तीर्थ स्थल है, आज सभी लोगों ने मिलकर आदिवासी समाज के विशेष रूप से कार्यकर्ता आए हैं और यहाँ पे सफाई की है। लेकिन मेरा भी यहाँ पे एक सवाल है, प्रशासन से सवाल है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सवाल है। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो आदिवासी समाज से चुनकर जाते हैं, इसी क्षेत्र का एक सबसे बड़ा नाम है कांतिलाल भूरिया, गुमान सिंह डामोर। वो गहरी नींद में सो रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ वो दिखावे के लिए बने हुए हैं या धर्म विशेष की गुलामी करने में लगे हुए हैं? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि ये आदिवासी समाज का एक प्रमुख देवता है। यहाँ पे लोगों की आस्था है। हजारों सैकड़ों किलोमीटर से यहाँ आदिवासी समाज के लोग आकर के अपनी मन्नतें उतारते हैं, पूजा करते हैं, भीड़ जमा रहती है।